इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो निकल कर आ रही है कनाडा और भारत को लेकर। दरअसल भारत और कनाडा के बीच एक नया डिस्प्यूट पैदा हो गया है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये डिस्प्यूट खालिस्तान इशू को लेकर नहीं है, बल्कि एक नया मुद्दा है जिसको लेकर भारत की सरकार और कनाडा की सरकार आपस में उलझ गई हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से कनाडा की जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने भारत की सरकार का सपोर्ट किया है, जबकि कनाडा की जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट भारत की सरकार को लगातार इग्नोर कर रही थी और जो भारत की सरकार कनाडा की सरकार से चिंताएं व्यक्त कर रही थी उसके ऊपर जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। और फाइनली भारत के लिए ये किस तरह से बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से कनाडा की ऑपोजिशन पार्टीज के भारत के साथ आने के बाद अब जस्टिन ट्रूडो कनाडा के अंदर कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत और कनाडा की सरकार के बीच डिस्प्यूट पैदा हुआ है ये है 700 भारतीय स्टूडेंट्स जो कि कनाडा में वहां पर पढ़ने के लिए गए थे उनको लेकर। दरअसल आज की डेट में कनाडा के अंदर कई सारे भारतीय स्टूडेंट्स डिपोर्टेशन फेस कर रहे हैं, यानी उनको किसी भी वक्त कनाडा से भारत वापस भेज दिया जा सकता है। और उनके ऊपर आरोप है कि जब वो कनाडा गए थे, यानी उन्होंने जब कनाडा के वीजा के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने फेक ऑफर लेटर्स कनाडा की अथॉरिटीज को दिखाए थे और ये जो फेक ऑफर लेटर्स दिखाए थे इन्हीं के बलबूते पर उनको कनाडा में स्टडी वीजा मिला था। अभी जितने भी भारतीय स्टूडेंट्स हैं लगभग 700 के करीब बताए जा रहे हैं, इन्होंने अपनी डिग्रीज ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं और इनको कनाडा के अंदर वहां पर डिग्री करने के बाद वर्क परमिट भी मिल चुका है। अभी जितने भी भारत के 700 स्टूडेंट्स हैं इनको भी नहीं पता था कि इनके पास फेक एडमिशन लेटर्स या फिर फेक ऑफर लेटर्स थे और इनको ये चीज पता चली थी मार्च के महीने में, जब उन्होंने कनाडा के अंदर वहां पर पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया था। आमतौर पर क्या होता है कि जब भी भारत से स्टूडेंट्स स्टडी वीजा के ऊपर कनाडा जाते हैं वो वहां पर अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के बाद कनाडा के अंदर वर्क परमिट लेते हैं और उसके बाद वहां की पीआर के लिए अप्लाई करते हैं। और जब पीआर के लिए वो अप्लाई करते हैं तो वहां पर कनाडा की जो अथॉरिटीज होती हैं वो उनका बैकग्राउंड चेक करती हैं और इसी बैकग्राउंड चेक के दौरान कनाडा की अथॉरिटीज ने क्लेम किया है कि भारत के स्टूडेंट्स जो ये पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये जब भारत से कनाडा में आए थे इन्होंने फेक ऑफर लेटर्स के ऊपर स्टडी वीजा लिया था। अब ये सारे स्टूडेंट्स साल 2017 से लेकर 2019 के बताए जा रहे हैं। अब जो कनाडा की बॉर्डर सर्विस एजेंसी है उन्होंने भारत के इन 700 स्टूडेंट्स को बताया है कि वो सारे किसी भी वक्त कनाडा से भारत वापस डिपोर्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि उनके जो कॉलेज के ऑफर लेटर्स थे वो पूरी तरह से फेक थे, इसलिए वो कनाडा के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। इनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने भारत के पंजाब में स्थित जलंधर बेस्ड एजेंट ब्रिज मिश्रा से कनाडा का स्टडी वीजा लिया था, जिसकी जलंधर के अंदर एक फर्म है जिसका नाम है एजुकेशन माइग्रेशन सर्विसेज। अब ये जो एजुकेशन माइग्रेशन सर्विसेज नाम की फर्म है इन्होंने उस समय इन 700 स्टूडेंट्स को भारत से स्टडी वीजा के ऊपर कनाडा भेजने के लिए हर एक स्टूडेंट से 16 लाख रुपए चार्ज किए थे, जिसमें केवल एडमिशन फीस और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेसिंग है उसके चार्जेस कवर थे। अब खबर निकल कर आ रही है कि ये जो एजुकेशन माइग्रेशन सर्विसेज है इसमें जो एजेंट था यानी कि ब्रिजेश मिश्रा, उसने जो कनाडा में स्टडी वीजा के लिए भारत के स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर्स दिए थे वो पूरी तरह से फेक थे। और ना सिर्फ वो ऑफर लेटर्स फेक थे बल्कि इसने भारत के जो स्टूडेंट्स उस समय कनाडा गए थे उनको वहां पर जाकर अपने कॉलेज को स्विच करने के लिए भी कहा था। अब जनरली क्या होता है कि जब भी कनाडा के अंदर स्टूडेंट किसी एक पर्टिकुलर ऑफर लेटर के ऊपर आए होते हैं तो वो जब वहां पर स्विच करते हैं कॉलेज को, उनको कनाडा की इमिग्रेशन रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी IRCC डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होता है और वहां पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि इन सारे स्टूडेंट्स ने जब कनाडा में जाकर वहां पर अपने कॉलेजेस को स्विच किया तो उन्होंने IRCC डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया था। अभी जो भारत के 700 स्टूडेंट्स हैं ये कनाडा के अंदर वहां पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका कहना है कि क्योंकि इनकी कनाडा के अंदर स्टडीज भी कंप्लीट हो गई है और इनके पास वहां पर लीगल वर्क परमिट भी है, इसलिए इनको भारत वापस डिपोर्ट बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। अब ये जो ब्रिजेश मिश्रा था भारत के अंदर इसके खिलाफ केस फाइल हो चुका है, लेकिन खतरा लटक रहा है जो भारत के स्टूडेंट्स स्टडी वीजा के ऊपर इसने कनाडा भेजे थे उनके ऊपर। भारत के अंदर ब्रिजेश मिश्रा की एजेंसी का लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत में जो कनाडा की एम्बेसी है उसके ऑफिशियल्स के खिलाफ भी एक इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है। अब इस केस को लेकर एक बहुत ही बड़ी नई डेवलपमेंट निकल कर आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर NDTV के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। दरअसल हुआ क्या कि कनाडा की ऑपोजिशन पार्टी ने भारत के 700 स्टूडेंट्स जो कनाडा के अंदर आज की डेट में डिपोर्टेशन फेस कर रहे हैं उनको अपना सपोर्ट दे दिया है। कनाडा के सबसे बड़े ऑपोजिशन लीडर पियरे ने भारत के स्टूडेंट्स के समर्थन में कहा है कि ये जो भारत के स्टूडेंट्स आज की डेट में कनाडा के अंदर डिपोर्टेशन फेस कर रहे हैं इनमें इनकी कोई भी गलती नहीं है और जो असली में इसके दोषी हैं वो है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। उन्होंने कनाडा की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि ये जितने भी भारत के स्टूडेंट्स आज की डेट में डिपोर्टेशन फेस कर रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाए, बल्कि जो फ्रॉडस्टर्स हैं जिन्होंने असल में फ्रॉड किया है और ये जो ऑनेस्ट स्टूडेंट है जो कनाडा के अंदर वहां पर स्टडी करके वहां पर वर्क कर रहे हैं और कनाडा की GDP में वहां पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो, बल्कि असली फ्रॉडस्टर्स
जिन्होंने फ्रॉड करके इनको कनाडा भेजा था उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने ट्रूडो गवर्नमेंट के ऊपर यह भी आरोप लगाया है कि ट्रूडो गवर्नमेंट जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको कनाडा में रह रहे वहाँ के स्कैम आर्टिस्ट यानी जो भी कनाडा में वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ स्कैम करते हैं, उनके साथ फ्रॉड करते हैं, उनसे बचाने में बिल्कुल नाकाम रही है। और जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट उल्टा इन सब बच्चों को भारत डिपोर्ट करके विक्टिम्स को पनिश करने का काम करेगी। यानी जो पूरा फ्रॉड हुआ है ये भारत के स्टूडेंट्स के साथ हुआ है और जो इसके पीड़ित हैं वो भारत के स्टूडेंट्स हैं। और ये भारत के स्टूडेंट्स कनाडा के अंदर बहुत ही सच्चाई से वहाँ पर टैक्सेस पे कर रहे थे और अपना काम कर रहे थे, जो कि कई सालों से वहाँ पर रह रहे हैं। कनाडा की ओपोजिशन पार्टीज ने जस्टिन ट्रूडो से कहा है कि जो भी फ्रॉडस्टर्स हैं, जो भी कनाडा के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर स्कैम हो रहा है और जो इस असल स्कैम के पीछे है, उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। और जो भारत के स्टूडेंट्स को लेकर डिपोर्टेशन की खबरें आ रही हैं, इनको पूरी तरह से बंद किया जाए। और जितने भी ऑनेस्ट स्टूडेंट कनाडा के अंदर वहाँ पर काम कर रहे हैं और कनाडा की जीडीपी में वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको वहीं पर रहने दिया जाए। इसके साथ खबर ये भी निकल कर आ रही है कि कनाडा के ऑपोजिशन लीडर मिस्टर पियरे ये जितने भी भारत के स्टूडेंट्स वहाँ पे डिपोर्टेशन फेस कर रहे हैं, इनकी फैमिली मेंबर से भी मिले और उन्होंने उनके कंसर्न्स यानी उनकी जितनी भी चिंताएं थी, जितनी भी उनकी शिकायत थी, उनको भी सुना। अब जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब कनाडा की जो ऑपोजिशन है वही भारत के स्टूडेंट्स को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, ऐसे में अगर वो अचानक से अब भारत के स्टूडेंट्स को भारत वापस डिपोर्ट करते हैं तो जितना भी इंडियन डायस्पोरा आज की डेट में कनाडा में है, उनके बीच जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी कम हो सकती है और आगे आने वाले इलेक्शंस में उनको ये वोट गंवाने पड़ सकते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट अब इन भारत के स्टूडेंट्स को फिलहाल के लिए भारत डिपोर्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो भारत के डायस्पोरा यानी जो वहाँ पर कनाडा के अंदर इंडियन डायस्पोरा है उसको अपना एनिमी बिल्कुल नहीं बनाना चाहेंगे।